जब जीवन एक युद्ध बन जाए और मन, धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ जाए, तब उत्पन्न होती है गीता। ये सिर्फ अर्जुन का संवाद नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी जीवन के दो राहों पर खड़ा हुआ हो। गीता का एक एक शब्द अंदर छुपे डर को तोड़ता है, भ्रांति को मिटाता है और आत्मा को उसके असली रूप से मिलाता है। ये ज्ञान है नित्य, अमर, सर्वकालिक। सुनना है सिर्फ मन से, समझना है अपने जीवन में। शुरू होती है भागवत गीता, एक ऐसा ज्ञान जो जीवन बदल देता है। भगवत गीता, चैप्टर 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मुझे बताओ क्या किया मेरे और पांडु के पुत्रों ने जब वे सब कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि पर युद्ध के लिए इकट्ठा हुए? संजय ने कहा, पांडव सेना को व्यवस्थित देख कौरव सेना के सेनापति ने द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, गुरुजी, देखिए पांडव सेना में कितने शक्तिशाली योद्धा हैं। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, युयुधन, विराट, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रे, अभिमन्यु, सब महायोद्धा। कौरव सेना में भी कोई कम न था। भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और सोमदत्त का पुत्र, सब वीर योद्धा खड़े थे। फिर शंख बज उठे। भीष्म ने गरज कर शंख बजाया और उसी के बाद सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख और डंका बजाया। युद्ध का मैदान गूंज उठा। पांडव सेना में भी उत्साह था। कृष्ण और अर्जुन ने अपने रथ में बैठकर दिव्य शंख बजाया। कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंद्रा और बाकी सभी पांडवों ने अपने शंख से मैदान को कंपित कर दिया। उस समय अर्जुन ने कहा, कृष्ण, जरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ को बीच में रोक दिया और अर्जुन ने दोनों ओर देखा। अपने पितामह, गुरु, मित्र, भाई और अपने ही वंशज सामने खड़े मिले। अर्जुन का मन डोल गया, उसके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से गिरने लगा, तन गर्म हो गया, मन चक्कर आने लगा। अर्जुन ने कहा, मैं इन अपनों को मार नहीं सकता। ना मुझे राज्य चाहिए, ना विजय, न सुख। इन सब के बिना राज्य का क्या करूंगा? मैं उन्हीं लोगों को मारने जा रहा हूं जो मेरे जीवन का आधार हैं। ये युद्ध कुल का नाश करेगा, वंश की मर्यादा टूटेगी, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी और अधर्म फैल जाएगा। अर्जुन का शरीर कमजोर हो गया। उसने अपना धनुष छोड़ दिया और रथ के अंदर ही बैठ गया, दुखी, निराश और विषाद से भरपूर। भगवत गीता चैप्टर 2, संख्या योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया था। उसका मन भटक गया था, वो दुखी था, निरुत्साहित था। तब कृष्ण ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, ये कैसी कमजोरी है? न ये वीर को शोभा देती है, न स्वर्ग मिलेगा, न प्रतिष्ठा। अपने दिल की कमजोरी छोड़ उठ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं कैसे अपने गुरुओं, दादाओं और रिश्ते के लोगों पर बाण चलाऊं? चाहे वे गलत हों, उनके खिलाफ हथियार उठाना पाप लगेगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम उनका शोक क्यों कर रहे हो, जिनके लिए ज्ञानी लोग न जीवित का शोक करते हैं, न मरे हुए का। जो है वो कभी नाश नहीं होता, और जो नहीं है उसका कभी अस्तित्व ही नहीं होता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ना उसे तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है। ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सूखने देती है। आत्मा अमर है, अजर है, बदलने वाली नहीं है। इसलिए जिसका शरीर मरता है उसका शोक मत करो। और अगर तुम इस ज्ञान को नहीं भी मानते, तब भी एक बात याद रख, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म भी तय है।
जिसे रोका नहीं जा सकता, उसका शोक करके क्या फायदा? अपना धर्म समझो अर्जुन। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कुछ नहीं होता। ये मौका तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा है। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ोगे। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे और वे निंदाएं तुम्हारे लिए मौत से भी ज्यादा दुखदायक होंगी। यदि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो राज्य। तो उठ अर्जुन, निश्चय से युद्ध कर। न सुख की चिंता कर, न दुख से घबरा, न जीत का घमंड हो, न हार का डर। बस अपना कर्म कर बिना फल की इच्छा के। यही है योग। कर्म करने का अधिकार तेरा है, पर उसके फल पे नहीं। फल की चिंता छोड़ दे और आसक्त मत बन। ये समता योग कहलाता है, जहां सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि सब एक जैसे दिखते हैं। इस बुद्धि योग से तुम पाप से भी मुक्ति पा सकते हो। जब ये बुद्धि स्थिर हो जाती है तो सब कर्म जल जाते हैं। जो इंसान फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। जो इंद्रियों को वश में करता है वही अपने मन का मित्र है, और जो मन से हारा रहता है उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। जब आदमी सब कुछ में एक दृष्टि रखता है, ना सुख में झूमता है, ना दुख में टूटता है, ना काम क्रोध में बह जाता है, वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, स्थित प्रज्ञा आदमी का लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है? कृष्ण ने कहा, जब इंसान सब इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञा बन जाता है। जब वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है और इंद्रियों को वश में रख लेता है, तब उसका ज्ञान पक्का हो जाता है। लेकिन अगर मन बार बार विषयों में जाता रहे तो इंसान मोह में पड़ जाता है। अर्जुन, इसलिए तू अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर और अपना मन मुझ में लगा। यही है मुक्ति का रास्ता। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है वो शांति पाता है और शांति से ही आनंद मिलता है। जो आदमी ये समझ लेता है वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है और परम ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योग। अर्जुन अभी भी विचलित था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उसने कहा, अगर ज्ञान कर्म से ऊपर है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान के माध्यम से मुक्ति मिलती है, और दूसरा है कर्म योग, जिसमें अपना कर्म करके मुक्ति मिलती है। कर्म की त्याग की बात करना आसान है, पर बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप कर्म करता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जो इंसान केवल शारीरिक क्रिया से कर्म त्यागता है लेकिन मन से विषयों में लगा रहता है, वो पाखंडी है। लेकिन जो मन से विषयों से मुक्त है और सिर्फ अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है अर्जुन। कर्म से ही शरीर टिकता है और कर्म से ही संसार चल रहा है। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में कहा था, यज्ञ के साथ मनुष्य का जन्म हुआ है। तुम यज्ञ करो, यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा और देवता तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये कर्म चक्र को चलाते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है पर यज्ञ या सेवा नहीं करता, वो चोर के समान है। लेकिन जो अपने कर्तव्य कर्म को आसक्ति के बिना करता है, वो मुक्त हो जाता है। राजा जनक भी कर्म में लगे रहे, न केवल अपनी मुक्ति के लिए बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए भी। अर्जुन, तुम भी कर्म करो, मैं भी कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करेंगे और यह संसार नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति के बिना। जिसे समझ नहीं है उसके लिए तुम उदाहरण बनो। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर है वो दूसरों के कर्म में बाधा नहीं डालता, वो उन्हें प्रेम से समझाता है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं,
मनुष्य के पास जो कर्ता का भाव है वो उसकी अहंकार से आता है। लेकिन जो समझ गया है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर्म तो प्रकृति से हो रहे हैं, वो सच्चा ज्ञानी है। काम और क्रोध यही दो महाशत्रु हैं जो मनुष्य को उसके मार्ग से हटा देते हैं। काम यानी इच्छा अग्नि के समान है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन और बुद्धि को जीतो, तभी तुम इस महाशत्रु काम पर विजय पा सकते हो। अर्जुन, तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता छोड़ दो, स्थिर मन से कर्म करो, यही है कर्म योग। भगवद गीता चैप्टर 4 ज्ञान योग। कृष्ण बोले, ये अमर ज्ञान मैंने प्राचीन समय में सूर्य देव को दिया था। उन्होंने ये विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। ऐसे ये ज्ञान राजाओं के माध्यम से चलता गया, पर समय के साथ ये ज्ञान इस दुनिया से लगभग छुप गया। इसलिए मैं तुम्हें, अपने परम भक्त को, वही पुराना ज्ञान फिर से दे रहा हूं। अर्जुन हैरान था, कृष्ण, आपने तो अभी जन्म लिया है और सूर्य तो बहुत पुराने हैं, आपने उन्हें कैसे ज्ञान दिया? कृष्ण बोले, मैं जन्म मरण के चक्र को जानता हूं अर्जुन। मैं अनादि हूं, जन्म लेता हूं, पर मुझे कोई बंधन नहीं बांध सकता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, दुष्टों का नाश करता हूं और धर्म को स्थापित करता हूं। जो मुझे इस रूप में समझ लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मुझे ही प्राप्त होता है। मुझे पाने के लिए लोग अलग अलग मार्ग चुनते हैं। कोई भक्ति करता है, कोई ज्ञान से मुझे पाता है, कोई कर्म से जुड़ता है। मैं सबका मार्ग स्वीकार करता हूं। जो जैसा भाव रखता है, मैं उसके प्रति वैसा हो जाता हूं। जो लोग कर्म के फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं, उन्हें जन्म मिलता है देव योनि में, पर जो बिना आसक्ति के कर्म करता है, वो मेरी तरफ बढ़ता है। ज्ञान कर्म से ऊपर है। ज्ञान से ही तुम अपने कर्म को समर्पित करते हो। ज्ञान अग्नि सब पापों को जला देती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और श्रद्धा जरूरी है। ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान देंगे जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जब तुम सच में समझ जाओगे कि सब कुछ एक ही आत्मा का रूप है, तो तुम किसी में भेद नहीं देखोगे। न तुम्हें शोक होगा, न मोह। ऐसे ज्ञान से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए अर्जुन, अपने डाउट को ज्ञान के तलवार से काट दो और कर्म में लग जाओ, निर्भय और श्रद्धा के साथ। भगवद गीता चैप्टर 5 संन्यास योग। अर्जुन के मन में अब भी उलझन थी। उसने पूछा था, कृष्ण, आप कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो कर्म त्याग दो, तो सच क्या है? कौन सा मार्ग उत्तम है, कर्म या संन्यास? कृष्ण बोले, संन्यास और कर्म योग दोनों मुक्ति के मार्ग हैं, पर इनमें से कर्म योग ज्यादा उत्तम है। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी भी है। क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं, और जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वरार्पित करके करता है, वो बंधन में नहीं पड़ता। जो कर्म योगी है, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां सब नियंत्रित होते हैं। वो सब में एक समान रूप को देखता है। वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से लगाव। वो हमेशा शांत रहता है। वो अंतर में ही सुख पाता है। वो व्यक्ति जिसे अपने अंदर ही आनंद मिलता है, अपने अंतर ही में रोशनी मिलती है, वो ब्रह्म ज्ञानी है और वो परम शांति पाता है। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल कर्तव्य कर्म करता है, तब ही उसे परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सभी कर्मों को आसक्ति के बिना करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चा त्यागी है।
ऐसे लोग शुद्ध मन वाले होते हैं। वो स्वयं को कर्ता नहीं समझते और सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके करते हैं। ऐसे कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति स्थिर होती है। वो सुख, दुख, मान अपमान और हर स्थिति में समान भाव रखता है। वो जो अपने शत्रु और मित्र, अपमान और सम्मान, ठंड और गर्मी सब में एक समान भाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ है। वो व्यक्ति जो सब जीवों को एक दृष्टि से देखता है और सब में अपने आप को देखता है, वही ब्रह्म को पाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, वो न किसी का दुख चाहता है न सुख, वो आनंद के पार चला जाता है। इसलिए अर्जुन, बनो एक कर्मयोगी, करो कर्म बिना आसक्ति के और प्राप्त करो अनंत शांति। भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग। कृष्ण बोले, जो कर्म का त्याग करता है बिना फल की इच्छा के और बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। न केवल अग्नि त्याग से, न केवल कर्मों से मुक्ति मिलती है। योग एक अंतर्दृष्टि का मार्ग है। जब व्यक्ति बिना इच्छा के कर्म करता है, बिना किसी आसक्ति के, तब उसका मन शुद्ध होता है और वह योग के योग्य बन जाता है। जो कर्म से मुक्त होकर मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही योग में स्थित होता है और उसे शांति प्राप्त होती है। योग एक साधन है। न अधिक खाने से होगा, न बिल्कुल न खाने से, न अधिक सोना, न जगते रहना। मध्यम मार्ग में ही योग साध्य है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर देता है, न किसी वासना में फंसता है, न किसी इच्छा में उलझता है, तब वह योगी अनंत सुख को प्राप्त करता है। जब मन एकाग्र हो जाता है और आत्मबोध में स्थिर हो जाता है, तब वह योगी दुनिया से परे सुख का अनुभव करता है। यह सुख इंद्रियों के सुख से अलग होता है। यह सुख आत्मिक होता है। जो अनुभव करता है वह कभी पीछे नहीं मुड़ता। योगी का जीवन सदैव नियंत्रित होता है। वह सही समय पर खाता है, सही समय पर सोता है और अपने कर्मों में संतुलन रखता है। योगी अपने मन को वशीभूत करता है और अपने आप में स्थित होता है। वह सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। वो जो सभी जीवों में एक आत्मा देखता है और दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है, वही उत्तम योगी है। पर अर्जुन ने पूछा, ये मन बड़ा चंचल है कृष्ण, इसे नियंत्रित करना तो वायु को पकड़ने जैसा है। कृष्ण बोले, मन को वशीभूत करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। और जो योगी साधना के मार्ग में फेल हो जाता है, उसका क्या होता है? कृष्ण बोले, वो योगी दोबारा जन्म लेता है किसी पवित्र कुल में, जहां से उसकी पुरानी साधना फिर से जाग उठती है। वो पहले के ज्ञान के बल पर फिर से योग के मार्ग में प्रगति करता है और अंतिम जन्म में वो पूरी तपस्या के बाद मुझे प्राप्त करता है। सभी योगियों में वो सबसे उत्तम है जो मन, वचन और कर्म से मुझ में स्थिर है। इसलिए अर्जुन, बन जा एक योगी और सबसे बढ़कर बन जा मेरा भक्ति योगी। भगवद गीता चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुझे बताऊंगा वो ज्ञान भी जो सब कुछ जानकर मिलता है और वो विज्ञान भी जो अनुभव से प्राप्त होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब कुछ भी अनजाना नहीं रहता। मैं सब कुछ हूँ, इस संसार का आधार भी मैं हूँ और सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है। जैसे मोती एक धागे में बुंदे होते हैं, वैसे ही ये पूरा जगत मेरी शक्ति से बंधा है। मैं पानी का स्वाद हूँ, सूरज और चांद की रोशनी हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और इंसान में समझ हूँ। मैं पृथ्वी की गंध हूँ, अग्नि की तेजस्विता हूँ, जीवन में जीवन हूँ और सब तपस्वियों में तप हूँ।
मैं सभी गुणों सत्वा, रजस और तमस का उत्पत्ति कारण हूँ, पर मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। ये 3 गुणा सब कुछ घेरा हुआ है, इसलिए लोग मुझे नहीं समझ पाते। ये मेरी माया है, बहुत कठिन है इससे पार पाना, लेकिन जो मुझे शरण लेते हैं वही मेरी माया को पार कर पाते हैं। मुझे पाना आसान नहीं, काफी लोगों में से कोई एक मुझे सच में समझता है, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वही समझ पाता है कि मैं क्या हूँ। लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, लेकिन जो भी श्रद्धा से पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। पर वो फल अंतिम नहीं होते, वो फल समय के साथ छिन जाते हैं। मुझे पूजा करने वाले ही अखिल और अनंत फल पाते हैं। मूर्ख लोग मुझे समझ नहीं पाते। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, लेकिन जो महात्मा लोग हैं वो मुझे दैवीय रूप में जानते हैं। वो मुझे आदि पुरुष, अविनाशी और ईश्वर के रूप में भजते हैं। वो सदैव मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वो मुझे ध्यान में रखते हैं और एकाग्र मन से मेरी आराधना करते हैं। कुछ मुझे ज्ञान के रूप में, कुछ मुझे एकता के रूप में और कुछ मुझे हर जीव में देखकर पूछते हैं। मैं सभी का इच्छाओं का दाता हूँ, मैं ही सब कुछ बनाता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और अंत में मैं ही सब कुछ निगल जाता हूँ। जो मुझे अंत में याद करता है वही मुझे प्राप्त करता है। जो मुझे पूर्ण भक्ति से जानता है वो मुझ में ही समा जाता है। भगवद गीता चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अंत समय में तुझे कैसे याद किया जाए? कृष्ण बोले, ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी तत्व, अध्यात्म का अर्थ है अपनी स्वाभाविक आत्मा, कर्म का अर्थ है प्राणियों के शरीर से होने वाले कर्म, और जो अंतिम समय में मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा स्मरण व्यक्ति करता है वैसे ही उसका गति होती है मरण के बाद। इसलिए हर समय मुझे याद कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि लगाकर तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। मैं वो परम पुरुष हूँ जो सबका आदि है, सब कुछ धारण करता है, जो ज्योतियों से पर है, जो अनंत है। जो मुझे मन में ध्यान करके स्थिर बुद्धि के साथ स्मरण करता है वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जो योगी मृत्यु के समय भी अपना प्राण भ्रकुटी के बीच रोककर ओम का उच्चारण करता है और मुझे याद करके देह त्याग करता है वो मुझ में समा जाता है। जो लोग नित्य योग में साधित होते हैं, जो विरक्ति और समर्पण में जीते हैं, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। कृष्ण ने समझाया कि 2 गतियां होती हैं। एक है शुक्ल गति, रोशनी का पथ, जो योगियों को ब्रह्म तक ले जाता है, और दूसरी है कृष्ण गति, अंधकार का पथ, जो फिर से जन्म के चक्र में लौटा देता है। जो भक्त मुझ में स्थिर होते हैं, जो मुझे अध्यात्म के रूप में जानते हैं, वो दोनों पथों को समझकर जन्म मरण के चक्र से परे हो जाते हैं। सच्चा योगी वो है जो धर्म, दान और तप को कर्तव्य समझकर करता है, पर उनमें फल की इच्छा नहीं रखता। जो मुझे समर्पित होता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुझे उस अनंत परम धाम को प्राप्त करता है। भगवद गीता चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग। कृष्ण बोले, अब मैं तुझे बताता हूं एक ऐसी विद्या जो सबसे गुप्त है लेकिन सबसे पवित्र भी है। राज विद्या राजगुह्य। ये ज्ञान तुझे मुक्त करेगा दुखों से। इसे समझने में न कोई संकोच है न आशंका। पर जो श्रद्धा नहीं रखते वो संसार के चक्र में उलझे रहते हैं। मैं पूरे जगत का कर्ता धर्ता हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और सब कुछ मुझ में ही समाता है। फिर भी मैं इन सब से अलग हूँ। ये सब मुझ में स्थित है पर मैं इनसे जुड़ा हूँ।
जैसे वायु सदा आकाश में चलता है, वैसे ही सब कुछ मेरी माया से घूमता है। कल्प के अंत में सब मुझ में समा जाता है और नई सृष्टि के प्रारंभ में सब मुझसे फिर से निर्माणित होता है। पर मैं सब कुछ करता हुआ भी इन कर्मों से आसक्त नहीं हूं। मेरी प्रकृति सब कुछ चलाती है। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप में देखकर मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, पर महात्मा लोग मुझे दैवीय रूप में ही भजते हैं। मुझे आदि और अविनाशी के रूप में जानकर वो नित्य भक्ति में लगे रहते हैं। मुझे स्मरण करते हैं, मुझे नमन करते हैं, मुझे ही अर्पण करते हैं अपना जीवन। जो मुझे फूल, पत्ता, जल या फल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उस भक्ति को ग्रहण करता हूँ। जो कुछ भी तू करता है, जो खाता है, जो त्याग करता है, सब मुझे अर्पित कर दे। इससे तू कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मैं सब में समान हूँ, ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी को विशेष मानता हूँ। पर जो मुझे प्रेम से भजता है, वो मेरे अंदर होता है और मैं उसके अंदर। अगर कोई अत्यंत पापी भी मुझे भक्ति से याद करे, तो वह भी पुण्यात्मा बन जाता है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मेरी आराधना में लगे रहते हैं, जो मुझे नमन करते हैं, वो मेरे ही हैं और मैं उनका हूँ। तू सदा मुझे याद कर, मुझे ही अर्पित कर अपना मन और बुद्धि, तब तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। भगवद गीता चैप्टर 10 विभूति योग। कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं मेरी दिव्य विभूतियों के बारे में, मेरी महिमा के रूप जो इस जगत में व्यक्त हैं। अगर तू इन्हें समझ जाए तो तेरा भक्ति और ज्ञान और गहरा हो जाएगा। मैं ही सब कुछ का कारण हूं, देवों के भी जन्म का और ऋषियों के भी। मैं अनादि हूं, सबसे पहले का भी आधार हूं। जो मुझे इस रूप में जानता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, समझ, क्षमा, सत्य, शांति, सुख दुख, जन्म, मृत्यु, भय और अभय, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही सब जीवात्माओं के हृदय में हूँ। मैं याद, ज्ञान और विचार का दाता हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञान हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ जानते हैं। आप अनंत हैं, आप सबके आधार हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी दिव्य विभूतियां इस संसार में व्यक्त हुई हैं। आपके बारे में सुनना मुझे कभी थकता नहीं। कृष्ण बोले, मैं तुझे अपनी कुछ विभूतियां बताता हूँ जो मेरी महिमा के प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं आत्मा हूँ सब प्राणियों में। मैं विष्णु हूँ देवताओं में। मैं रवि हूँ प्रकाश देने वालों में और चंद्रमा हूँ रात में प्रकाश फैलाने वालों में। मैं समावेद हूँ वेदों में। इंद्र हूँ देवताओं के राजा में। मैं मनुष्यों में राज ऋषियों का मित्र हूँ। मैं शंकर हूँ रुद्रों में। कुबेर हूँ यक्षों में। अग्नि हूँ वसुओं में और मेरु हूँ पर्वतों में। मैं बृहस्पति हूँ गुरुओं में। मैं स्कंद हूँ सेनापतियों में और मैं समय हूँ सब कुछ खा जाने वाला। मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ समाप्त करता है और मैं जन्म हूँ जो नए जीवन का आरंभ करता है। मैं तेज हूँ तेजस्वियों का और मौन हूँ ज्ञानियों का। मैं ज्ञान हूँ जो किसी भी चीज को रोशन करता है। लेकिन अर्जुन, ये सब तो मेरी अनंत विभूतियों का छोटा सा भाग है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक अंश से स्थापित करता हूँ और फिर भी अपने अस्तित्व में स्थिर रहता हूँ। जो मेरे इन रूपों को जान जाता है, उसके मन में निष्ठा उत्पन्न होती है। वो मुझे एकाग्र चित्त से भजता है। भगवद गीता चैप्टर 11 विश्वरूप दर्शन योग।
अर्जुन बोला, मैंने आपके द्वारा कही गई सब बातें ध्यान से सुनी। आपके ज्ञान से मेरे सब भ्रम दूर हो गए। आपकी महिमा सुनकर अब मेरा मन चाहता है कि मैं आपका वो रूप देखूं जिसमें आप पूरा विश्व समाये हुए हो। कृष्ण बोले, तू मेरा दिव्य रूप देख, जिसमें अनेक रूप, रंग, आकार और अद्भुत दृश्य समाये हैं। ये रूप तू अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। देखो मेरी योग शक्ति का चमत्कार। तब अर्जुन ने देखा, एक ही रूप में अनेक मुख, अनेक आंखें, दिव्य आभूषण, दिव्य अस्त्र शस्त्र, हर दिशा में प्रकाशमान एक अद्भुत रूप। ना उसकी शुरुआत थी, ना मध्य, ना अंत। अर्जुन अद्भुत और विस्मय से भरा हुआ था। वो देखता है देवताओं को, ऋषियों को, सब कृष्ण के शरीर में समाये हुए। आकाश और पृथ्वी दोनों जैसे उस रूप में समाये हो गए हों। वह रूप तेज से भरा था, जैसे 1000 सूर्य एक साथ उद गए हों। हर प्राणी उस रूप में समाया हुआ था। सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे थे। कुछ भय से, कुछ श्रद्धा से, सब उनके अंदर विलीन हो रहे थे। अर्जुन का मन कांप उठा। उसने कांपते हुए कहा, मैं न जाने आपकी महिमा को समझ पा रहा हूं या नहीं, पर आपका रूप मुझे रोमांचित भी करता है और भयभीत भी। आप में ही ब्रह्मा है, शिव हैं, सब ऋषि, देवता और रक्षक आपके अंदर समाये हैं। आप अनंत हो, सर्वव्यापक हो। मैं आपको वंदन करता हूं, पुनः पुनः नमन करता हूं। जो मैंने आपके साथ मित्रता में कहा हो, चाहे मजाक में या अकल्पनीय में, हे कृष्णा, हे सखा कहकर जो कुछ भी अश्लील या अपमानजनक बोला हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। कृष्ण बोले, मेरा रूप जो तूने देखा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। न वेदों से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से इस रूप का दर्शन संभव है। पर जो मुझे प्रेम से भजता है, निष्काम भक्ति के साथ, मैं उसके अंदर हो जाता हूं और वो मुझ में समा जाता है। भगवद गीता चैप्टर 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी निर्गुण निराकार रूप में पूजा करते हैं और जो आपके साकार रूप में भक्ति करते हैं, इनमें से कौन ज्यादा उत्तम है? कृष्ण बोले, जो मेरे साकार रूप में मन लगाकर भक्ति करते हैं, श्रद्धा के साथ मुझे स्मरण करते हैं, वो मेरे नजदीक सबसे प्रिय हैं। लेकिन जो निराकार अव्यक्त रूप में साधना करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि मन को अव्यक्त पर टिकाना मुश्किल होता है। पर जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है, मुझे अपना अंतिम लक्ष्य मानकर मुझ में ही मन और बुद्धि लगा देता है, वो निश्चिंत रूप से मुझ में समा जाता है। अगर तू अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर पाए तो अभ्यास कर, ध्यान लगाकर मुझे स्मरण कर। और अगर अभ्यास भी ना कर पाए तो अपने कर्म मुझे अर्पित कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा बंधनों से। और अगर ये भी ना हो पाए तो निष्काम कर्म कर, क्योंकि निष्काम कर्म से मन की शुद्धि होती है और भक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, जो अहंकार से मुक्त है, दुख सुख में समान रहता है और सदा संतुष्ट रहता है, वो मेरा सच्चा भक्त है। जो अपने जीवन को मेरे लिए अर्पित करता है, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित हैं, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता और न ही किसी से कष्ट पाकर चिंतित होता है, वो मेरे लिए अति प्रिय है। जो हर चीज में समान भाव रखता है, जिसको प्रशंसा या अपमान फर्क नहीं पड़ता, जो निंदा और स्तुति में एक सा रहता है और जो सदा भक्ति में स्थिर है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो लोग मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं, श्रद्धा से मेरे उपदेश को मानते हैं, वो मेरे लिए सबसे प्रिय भक्तों में गिनाए जाते हैं। भागवत गीता चैप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण बोले, ये शरीर ही क्षेत्र है
और जो इस क्षेत्र को जानता है वही है क्षेत्रज्ञ, जिसे तू अपने अंदर आत्मा के रूप में जान। मैं भी हर जीव के शरीर में क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए मुझे भी सर्व क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस ज्ञान को समझना ही असली ज्ञान है। अब सुन, क्या है ये क्षेत्र, कैसे है इसका स्वभाव और परिवर्तन, और कौन है ये क्षेत्रज्ञ जो इसे जान रहा है। यह शरीर बना है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से। इसमें है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगति, चेतना, सब कुछ। और क्षेत्र के लक्षण में आता है नम्रता, अहिंसा, शुद्धि, गुरु की सेवा, स्थिरता, इंद्रियों का संयम, वैराग्य, अहंकार से दूर रहना, दुख और जन्म मृत्यु का विवेकपूर्ण समझना, एकांत में रहना, सत्संग में रहना, आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति में स्थिर रहना। यह सब असली ज्ञान है। जो इनके विपरीत है वो अज्ञान है। अब मैं तुझे बताता हूँ उस वस्तु के बारे में जिसे जानकर मोक्ष मिलता है। वो है परम ब्रह्म, जो नाड़ियों में नहीं आता, जो अनादि है, निर्गुण है और सब कुछ में व्यापक है। वो सब की इंद्रियों के पराये है, पर फिर भी सब कुछ में प्रवेश करता है। वो बिना छेड़े सब कुछ चलाता है। वो प्रकृति में रहता है, पर उससे असंग रहता है। वो प्रकाश है प्रकाशों का भी, उसका ज्ञान सब ज्ञानों का सार है। वो हृदय में स्थित है सबके। अब समझ प्रकृति और पुरुष के भेद को। प्रकृति उत्पन्न करती है शरीर, इंद्रियां और मन, और पुरुष है वो जो सबका दृष्टा है। प्रकृति से होता है कर्म का क्षेत्र, और पुरुष भोगता है उसका फल। जब पुरुष प्रकृति के संग में आता है, तब जन्म, मृत्यु और सुख दुख का अनुभव करता है। पर जो इस पुरुष और प्रकृति के भेद को समझ जाता है, वो जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। कुछ लोग आत्मा को ध्यान से जानते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म योग से, और कुछ श्रवण और मनन से, पर अंत में सब उसी तक पहुंचते हैं। जिसने ये समझ लिया कि एक ही ईश्वर सब जीवों में समाया है, वो सब कुछ में उसी का दर्शन करता है। और जब ये दृष्टि आ जाती है, तो मनुष्य अपने आप को सब में देखता है और सबको अपने आप में। जो समझ जाता है कि ये शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अनादि और अमर है, वो सही में समझ गया है। वो भक्त जो सब कुछ को एक रूप में देखता है, वो ईश्वर को पाता है और उससे अलग नहीं होता। भगवद गीता चैप्टर 14 गुणात्रय विभाग योग। कृष्ण बोले, मैं तुझे एक और ज्ञान देता हूं जो सब ज्ञानों का उत्तम रूप है। इसे जानकर योगी मेरी रूप में पूर्ण रूप से समा जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस संसार में प्रकृति मेरी माया है, मैं उसमें बीज रूप में प्रवेश करता हूं। उससे सब जीव उत्पन्न होते हैं। हर जीव में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये प्रकृति के गुण हैं जो देह में बद्ध करते हैं। सत्व शुद्ध है, प्रकाशमान है, ये सुख और ज्ञान से बंधन देता है। रजस इच्छा, मोह और क्रिया से बंधता है। तमस अंधकार से भरा है, ये अज्ञान, आलस्य और निद्रा में बांध लेता है। जब सत्व बढ़ता है, तब जीव में प्रकाश, शांति और सुख होता है। रजस बढ़ने पर लोभ, अशांति और क्रिया प्रधान होती है। तमस बढ़ने पर ज्ञान का अभाव, भ्रम और स्थिरता होती है। सत्व से जीव ऊपर जाता है, रजस से मध्यम में रहता है और तमस से नीचे गिरता है। जब कोई मरता है सत्व में स्थित होकर, तो वो पवित्र लोकों में जाता है। रजस में मरने वाला कर्म के बंधन में आता है, तमस में मरने वाला नीचे के ज्ञानहीन योनि में जाता है। सत्व का फल है शुद्धता, रजस का फल है दुख और तमस का फल है अज्ञान। जब कोई इन तीनों गुणों से परे हो जाता है,
तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे पहचाने कि कोई इन तीनों गुणों से परे हो गया है और उसका व्यवहार कैसा होता है? कृष्ण बोले, जो व्यक्ति प्रकाश, क्रिया और भ्रम होने पर भी उद्विग्न नहीं होता, जो सदा स्थिर रहता है, जो सत्व, रजस और तमस को सिर्फ दृष्टा के रूप में देखता है, वो उनसे ऊपर उठ गया है। जो सुख दुख में एक रहता है, जो अपने आप में ही स्थित है, जो सब में समान दृष्टि रखता है, वो गुणों से परे है। वो मुझ में पूर्ण रूप से समा गया है, और जब वो मुझ में समा जाता है, तब जन्म, मृत्यु, वृद्धि और विनाश से परे हो जाता है। वो ब्रह्म का अनुभव करता है। भगवद गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण बोले, एक ऐसा वृक्ष है जिसका उल्टा रूप है, जिसके जड़ ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इस वृक्ष को अश्वत्था कहते हैं, जिसका बीज ब्रह्म है और इसकी शाखाएं गुणों के रूप में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वही सच्चा वेदावेत्ता है। इसकी शाखाएं नीचे तक फैली हुई हैं, जहां मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधा रहता है। इस वृक्ष को मजबूत वैराग्य के बल से काटा जाए और उस स्थान को पाना चाहिए जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान हैं। वही पुरुष सबका आधार है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा सब कुछ चलता है। जो लोग अहंकार और मोह से मुक्त होते हैं, जो जीत चुके होते हैं राग द्वेष को, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, वही उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। न सूरज की रोशनी, न चंद्र की चमक, न अग्नि का प्रकाश, उस परम धाम में कुछ भी चाहिए नहीं होता। वो मेरा नित्य रूप है। जो उसे जानता है वो मुझ में समा जाता है। सब जीव मेरे ही अंश हैं, जो प्रकृति में आकर मन और इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये सब ले जाती है, जैसे हवा सुगंध को ले जाती है। ये इंद्रियां ही उसके ज्ञान के साधन होते हैं। श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, घ्राण और मन। वो उनका उपयोग करता है और जगत का अनुभव करता है। मूर्ख लोग इस ज्ञान को नहीं समझते, लेकिन ज्ञानी लोग इस रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं। जो ज्ञानी लोग मुझ में निष्ठा रखते हैं, वो मुझे हर रूप में देखते हैं, सब कुछ में मुझे अनुभव करते हैं। जो अंधकार में रहते हैं वो मुझे नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि अज्ञान से अंधी हो जाती है। लेकिन मैं ही हूं जो सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं। मैं ही स्मृति, ज्ञान और विवेक देता हूं। मैं ही वेदों का विषय हूं। मैं वेदांत का करता हूं और मैं ही वेद का जानने वाला हूं। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर। सब जीव क्षर हैं और जो परम है वो अक्षर है, लेकिन मैं उससे भी ऊपर हूं, इसलिए मुझे कहते हैं पुरुषोत्तम। जो मुझे इस रूप में जानता है वही सब कुछ जानने वाला है, और वही सब पापों से मुक्त होकर भक्ति के साधन से मुझे प्राप्त करता है। भगवद गीता चैप्टर 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण बोले, अब मैं तुझे बताता हूं दैवी और असुरी प्रकृति के विभाग के बारे में। जो जन दैवी गुणों से युक्त होते हैं वो मोक्ष की दिशा में जाते हैं, और जो असुरी गुणों से भरपूर होते हैं वो बंधन और पतन की ओर जाते हैं। दैवी संपत्ति में होती है निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय और तप। और साथ में होता है अहिंसा, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण, त्याग, तीर्थ, शांति, दया, अपरिग्रह, विनय, लज्जा, दृढ़ता, क्षमा और अहंकार से मुक्ति। असुरी संपत्ति में होती है दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान का ज्ञान होने का भ्रम।
असुरी लोग न तो कर्तव्य जानते हैं, न ही उनका जीवन शुद्ध होता है, न उनमें सत्य होता है, न उनमें धर्म का ज्ञान होता है। वो कहते हैं कि यह संसार बिना आधार के है, बिना सच्चाई के है और बस भोगों के लिए बना है। ऐसे विचारों के कारण वो भटक जाते हैं। उनकी बुद्धि असत्य में फंसी होती है और वो अप्राकृत कर्म करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो इन तीनों से मुक्त हो जाता है वो अपने जीवन को उठा लेता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है वही मुक्ति के पथ पर चलता है, लेकिन जो मन से ही जीता है वो न सुख पाता है, न सफलता, न मुक्ति। इसीलिए तू शास्त्र को अपना प्रमाण बना। जो कर्म करना चाहता है उसे शास्त्र के ज्ञान से ही तय करे कि क्या उचित है और क्या नहीं। भगवद गीता चैप्टर 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, जो लोग शास्त्र के नियम नहीं मानते पर श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? कृष्ण बोले, जैसी किसी व्यक्ति की प्रकृति होती है वैसी ही उसकी श्रद्धा भी होती है। इंसान की श्रद्धा उसके मन का दर्पण होती है। सात्विक लोग देवों में श्रद्धा रखते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों में, और तामसिक लोग प्रेत गणों और भूतों में। जो लोग शास्त्र के नियमों को छोड़कर अहंकार से भरे होते हैं, जो कठिन तपस्या करते हैं जिससे देह को कष्ट मिलता है, वो असुरी और तामसिक कहलाते हैं। ऐसे लोगों का विवेक चला जाता है और उनका सारा तपस्या भी नाश हो जाता है। 3 प्रकार का दान, यज्ञ और तप होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक यज्ञ वो होता है जो शास्त्र के नियम से, बिना फल की आशा के और श्रद्धा के साथ किया जाता है। राजसिक यज्ञ किया जाता है नाम, शान और फल की आशा के लिए। तामसिक यज्ञ होता है बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना भोजन और दान के। तपा भी 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। सात्विक तपा होता है जिसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और गुरु सेवा का पालन होता है। राजसिक तपा किया जाता है दिखावा करने के लिए। तामसिक तपा होता है जो मूर्खता और कष्ट देने के लिए किया जाता है। दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान दिया जाता है सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति को और बिना किसी प्रतिदान की इच्छा के। राजसिक दान दिया जाता है फल या प्रतिष्ठा की आशा से। तामसिक दान दिया जाता है बिना समय, स्थान या योग्य व्यक्ति के विचार के। और कृष्ण बोले, ओम तत्सत, ये 3 शब्दों से ब्रह्म और वेद की सृष्टि हुई। ओम का उच्चारण होता है हर यज्ञ, तपा और दान के पहले, जिससे वो पवित्र बन जाए। तट का अर्थ है सब कुछ ईश्वर के लिए। इसलिए जो कर्म फल की आशा के बिना किया जाता है उसमें तट का भाव होता है। सत का अर्थ है सत्य, पवित्रता और स्थिरता। जिसमें श्रद्धा, नियम और दृढ़ता होती है वही सत के रूप में माना जाता है, और जिसमें सत्य और श्रद्धा ना हो वो असत कहलाता है और उसका कोई फल नहीं होता। भगवद गीता चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं संन्यास क्या होता है और त्याग किसे कहते हैं? कृष्ण बोले, संन्यास का मतलब है कामनाओं भरे कर्मों का त्याग, और त्याग का मतलब है हर कर्म के फल का त्याग कर देना। सात्विक त्यागी वही है जो कर्तव्य कर्म करता है बिना फल की आशा के और बिना राग द्वेष के। राजसिक त्यागी वो है जो कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें कष्ट या परिश्रम होता है। तामसिक त्यागी वो है जो मूर्खता, भ्रम और डर से अपना कर्तव्य छोड़ देता है। कृष्ण बोले, शरीर से पूर्ण त्याग संभव नहीं है, लेकिन फल की आशा का त्याग सात्विक और पवित्र है।
जो व्यक्ति फल की आशा त्याग करता है वही कर्म के बंधन से मुक्त होता है। अब सुन, कर्म के 5 कारण होते हैं: अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की क्रिया और अंत में ईश्वर की कृपा। किसी भी कर्म में ये 5 का योग होता है। जो सिर्फ अपने आप को कर्ता मानता है वो अज्ञान में है। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक ज्ञान सब में एक दिव्यता को देखता है। राजसिक ज्ञान सब कुछ अलग अलग देखता है। तामसिक ज्ञान अधूरा और विपरीत होता है। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्म कर्तव्य के लिए किया जाता है, बिना आसक्ति के। राजसिक कर्म किया जाता है फल और अहंकार के साथ। तामसिक कर्म होता है सोच समझ के बिना हानि पहुंचाने वाला। और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता होता है निष्काम, धीरज वाला, समदृष्टि रखने वाला। राजसिक कर्ता होता है लोभी, क्लेश से भरा और फल में आसक्त। तामसिक कर्ता होता है आलसी, कपटी, दुष्टों का साथी। बुद्धि और दृढ़ता भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का अंतर समझती है। सात्विक दृढ़ता ध्यान और योग में स्थिर रहती है। और कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य का कर्तव्य उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है शांति, ज्ञान, तपा और दया भाव। क्षत्रिय का कर्तव्य है साहस, तेज, त्याग और प्रजा की रक्षा। वैश्य का कर्तव्य है कृषि, व्यापार, दान। और शूद्र का कर्तव्य है सेवा और श्रद्धा के साथ काम करना। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म सिद्धि और मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण बोले, मैं वो परम ब्रह्म हूं जो सब कुछ में व्याप्त है, जो सबका कर्ता और पालन करता है। जो मुझ में पूर्ण भक्ति से लगा होता है वो मेरी कृपा से सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। त्याग कर दे अपने सब कर्मों का भार और समर्पित हो जा सिर्फ मुझे। तू मत चिंता कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्ति दूंगा। कृष्ण ने कहा, जो ये ज्ञान श्रद्धा के साथ सुनता है वो पुण्य और शुद्धि को प्राप्त करता है। जो इसका ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरी सबसे प्रिय सेवा करता है। और कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, क्या अब तेरा मोह मिटा? क्या तू सच का ज्ञान पा गया? अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मेरी भ्रांति चली गई। अब मैं स्थिर हो गया हूं। तेरी कृपा से मेरी बुद्धि जाग गई है। अब मैं तेरी इच्छा के अनुसार काम करूंगा। और संजय ने कहा, मैंने ये दिव्य ज्ञान सुना जहां खुद कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाया। मुझे हर पल याद रहेगा कृष्ण और अर्जुन का ये दिव्य संवाद। मुझे फिर से कृष्ण का रूप याद आता है और मेरा मन प्रभु में ही स्थिर हो जाता है। जहां कृष्ण हैं, जहां अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर है, वहीं विजय, शक्ति और धर्म होता है। ये मेरा पक्का विश्वास है। ये था भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान, कृष्ण की अमृतवाणी, जो सिर्फ एक बार सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर बार बार सुनने, समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। गीता एक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। जितनी बार सुनो, हर बार नए अर्थ खुलते हैं। जितनी बार समझो, उतनी बार मन और जीवन शुद्ध होता है। इसे सिर्फ श्रवण मत करो, इसे जियो, इसे महसूस करो। और जब भी जीवन के रास्ते अंधेरे हो जाएं, कृष्ण के इन शब्दों से रोशनी पाओ। गीता तुमसे कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ तुम्हें तुमसे मिलवा देती है। ओम तत्सत।